अभी तक हमने देखा कि एक दूसरा बैड एलियन जिसका नाम डेंथरस है वह गुई को किडनैप कर लेता है और वहीं हेलान जब रूम में आया तो उसे गुई रूम में नहीं मिली, इसलिए वह याद करता है कि जो लड़की अभी मेरे पास से गई है वही गुई थी, इसलिए तभी जल्दी से भागकर गुई को ढूंढने लगा। डेंथरस गुई को लेकर जाने वाला होता है लेकिन तभी हेलान भी यहाँ आ गया तो तब वह डर कर यहाँ से भाग गया, यानी गुई को वहीं छोड़कर, क्योंकि वह अपनी पावर का यूज हेलान के सामने नहीं कर सकता है। हेलान को चैन की सांस आई गुई को बचाकर, इसलिए कहने लगा कि मैं तुम्हें खोने ही वाला था बट थैंक गॉड मैंने तुम्हें बचा लिया। सीन कट हुआ और दिखाया गया कि अब यूचैन भी आ चुका है और बहुत कुछ बोल रहा है कि पता नहीं वह किडनैपर कौन था, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर वह मुझे मिला तो तब हेलान कहता है कि मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि जो लड़की 3 साल से कोमा में है भला उसको किडनैप क्यों करा जा रहा है, क्या लोग गुई को इसलिए किडनैप करना चाह रहे हैं ताकि गुई पर रिसर्च कर सके। तो तब यूचैन थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि उसे गुई की सच्चाई के बारे में पता है, लेकिन उसने हेलान के काफी क्वेश्चंस करने पर भी हेलान को 1% भी कुछ पता नहीं चलने दिया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें टैंक दिखाया गया जो कि स्टोन पर इलेक्ट्रिक टेस्ट करवाने वाला है और फिर जब पूरी टीम मिलकर तरह तरह के डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक स्टोन पर करना शुरू करती है तो इस वजह से एक तो डेंथरस की बहुत बुरी हालत होने लगी, यानी वह बुरी तरह तड़प जाता है, तो वहीं गुई जो कि हॉस्पिटल में थी वह अपनी आंख खोलती है और काफी बुरी तरह तड़पने लगती है, यानी उसकी भी बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिस वजह से मॉम परेशान हो गई। इसलिए डॉक्टर को बुलाकर लाइन डॉक्टर सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था बल्कि सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी, यानी बेचारी गुई बहुत बुरी तरह तड़पी। तो वही डेंथरस का भी बुरा हाल है, इसलिए वो पता नहीं कैसे इस तकलीफ को ट्रैक करते हुए एक्सपेरिमेंट लैब के बाहर आ जाता है कि जरूर यहीं पर कुछ हो रहा है। तो वही टैंक जो कि बहुत तरह के इलेक्ट्रिक शॉक स्टोन पर कर चुका है लेकिन अभी भी एक भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपनी टीम पर गुस्सा करने लगा कि बंद करो ये सब, इतना टाइम हो गया और हम अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या मैं ये रिपोर्ट बॉस को दिखाऊंगा। तो तब टेस्ट रोक दिया जाता है एंड टेस्ट के रुकते ही डेंथस का सभी दर्द गायब हो गया। टैंक अब अपनी टीम को सॉरी करता है कि मेरा मूड ठीक नहीं, फिर जाते टाइम सभी से कहने लगा कि जो भी कोई इस स्टोन को एक्टिव करके दिखाएगा मैं उसे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब रिवॉर्ड वाली बात सिक्योरिटी गार्ड को काफी ज्यादा पसंद आई। दूसरी तरफ अब गुई भी शांत हो चुकी थी लेकिन वह अब भी कोमा में है एंड हेलान डॉक्टर से बात कर रहा है कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है, लेकिन मॉम अभी तक रो रही थी जिन्हें यूचैन ने शांत कराया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी जो कि रिसर्च लैब में काम कर रही है लेकिन उसको स्टोन वाले सेक्शन ए में जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए उससे एक लड़की बोली कि अगर हम ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो उस सेक्शन में जा पाएंगे। तो तब एमी का बहुत मन करने लगा कि मैं भी सेक्शन ए के अंदर जा सकूं और देख पाऊं कि आखिर वहां क्या है। सीन कट हुआ और अब हम टैंक को देखते हैं जो कि परेशान आ चुका है कि आखिर मैं स्टोन का क्या करूं, लेकिन अब क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी इसलिए वह जाने लगा, लेकिन जब डोर का पासवर्ड डाल रहा था तो तब पासवर्ड छुपकर सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, इसलिए सभी के जाने के बाद बोला कि अगर मैं स्टोन की मिस्ट्री सॉल्व कर दूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, यानी मैं वापस अपने विलेज जा पाऊंगा एंड शादी कर पाऊंगा। इसलिए पता नहीं तरह तरह की चीजें रीड करने लगता है कि किस तरह जादू से इस स्टोन को एक्टिवेट कर सके। वेल अब हम एमी को देखते हैं जो कि हेलान को उसका वो लेटर दिखा रही है जो हेलान ने एमी को उसके यूएस जाते टाइम दिया था, ये बताकर कि मैंने आज तक यह ओपन करके नहीं देखा। हेलान बोला कि अच्छा, जबकि मुझे लगा था कि तुमने इसे पढ़कर फेंक भी दिया होगा। तो तब एमी बताने लगी कि एक्चुअली मैं वीक नहीं पढ़ना चाहती थी, मुझे पता है लेटर में तुमने ये सब लाइंस लिखी होंगी कि मुझे खुद में हिम्मत रखनी है। सच बताऊं तो यस जाकर मेरी स्टडी और ज्यादा हार्ड हो गई थी, माना मैं इंग्लिश में काफ़ी अच्छी हूँ लेकिन वहाँ की कुछ टर्म्स को समझ नहीं पाती थी। इंग्लिश की बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी इसलिए मैं खुद से उन्हें कॉपी करती थी, नोट्स बनाती थी। मैंने वहाँ दोस्त भी बनाए लेकिन वह सब फॉरेनर्स थे, इसलिए रात होते ही मुझे अपने पुराने दोस्त और मॉम की काफ़ी ज़्यादा याद आती थी, स्पेशली तुम्हारी यानी हेलान। मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस करा है। हेलान कहता है कि लेकिन मैं स्कूल में लड़कियों को तुम्हारे बारे में बातें करते हुए सुनता था कि तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, इसलिए तुम उसकी वजह से और ज्यादा बिजी रहने लगी हो और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती। तो तब एमी बोली कि यंग एज में बॉयफ्रेंड बनाना हर लड़की का ड्रीम नहीं होता बल्कि कुछ का ड्रीम अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करना होता है, इसलिए मैं दिन रात सिर्फ अपनी मॉम के लिए मेहनत करती थी और अब देखो मैं धीरे धीरे सक्सेसफुल भी हो रही हूँ। तो तब हेलान खुश होता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और ब्रेव हो, इसलिए देख लेना फ्यूचर में एक काफी बड़ी रिचर बनोगी। तो ये सुनकर एमी खुश होने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से
उसी गार्ड को देखते हैं जो कि पासवर्ड डालकर स्टोन के पास आ गया एंड स्टोन को एक्टिवेट करने के लिए इस पर अपना ब्लड डाल देता है। फिंगर कट करके काफी सारा ब्लड स्टोन पर आ गया, लेकिन अभी तक कोई भी हलचल नहीं हुई थी, इसलिए गार्ड गुस्सा होने लगा कि यह सब बकवास है। लेकिन तभी स्टोन पर से ब्लड गायब हो जाता है और स्टोन पर हलचल भी स्टार्ट होने लगी थी। गार्ड बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि फाइनली मैंने कर दिखाया, यानी जो बड़े बड़े रिचर्स इतने सालों में नहीं कर पाए वह मैंने करके दिखा दिया, पक्का मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। वैसे बात तो सही है, गार्ड ने कैसे भी करके स्टोन एक्टिवेट कर दिया है और जब स्टोन को उठाकर खुश होने लगा कि तभी सभी अलार्म्स बजने लगे एंड स्टोन की रेंज भी इतनी ज्यादा थी कि डिस्ट्रिक्ट 7 वालों को भी पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह सभी बैठकर उस रेंज को ट्रैक करने की कोशिश करने लगे। तो वही डेंथरस की भी कंडीशन एक बार फिर खराब होने लग जाती है कि तभी वह स्टोन गार्ड के हाथ से बुरी तरह चिपक जाता है एंड उसकी वजह से बेचारे गार्ड को काफी ज्यादा तकलीफ हुई, यानी गार्ड तकलीफ के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर तभी वही नीचे गिर जाता है। स्टोन की रेंज भी अब खत्म हो चुकी होती है, लेकिन तब भी डिस्ट्रिक्ट 7 वाले पता लगा चुके थे कि कौन से रिसर्च लैब से यह रेंज आ रही थी, यानी अब इनके पास मिस्टर ली के रिसर्च लैब की लोकेशन है। वेल सीन कट हुआ एंड मिस्टर ली लैब में आए तो पता चला कि गार्ड बेचारा मर चुका था। टंग बताने लगा कि गार्ड की बॉडी का सारा ब्लड गायब हो चुका है, सिर्फ स्किन, बोन्स एंड ऑर्गन्स बचे हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरा से पता चला है कि गार्ड ने अपना ब्लड स्टोन पर डाला था, फिर वह पूरे 5 मिनट तकलीफ में रहा एंड तड़प कर मर गया। तो तब हेलान के फादर हैरानी से कहने लगते हैं कि इसका मतलब अगर स्टोन को ब्लड मिले तो यह एक इंसान की जान के बदले 5 मिनट एक्टिवेट रहता है। तो तब टैंक शांत हो गया क्योंकि उसे पता है कि अब मिस्टर ली गलत काम शुरू कर सकते हैं, इसलिए वह बातों बातों में उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह टैंक को शांत करा देते हैं। फिर उन्होंने एक क्लॉथ की हेल्प से स्टोन को उठा लिया एंड टैंक को वापस दे दिया, ये बोलकर कि फिर से इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दो। इस गार्ड की वजह से आज हमें एक बहुत ही बड़ी बात पता चली है जो कि आगे काफी काम आने वाली है। टैंक थोड़ा घबरा भी रहा था क्योंकि ऑब्वियसली अब इस स्टोन की वजह से जान भी जाने लगी है, आगे पता नहीं और क्या क्या होगा। साथ ही मिस्टर ली वहाँ मौजूद सभी लोगों को वार्न भी करते हैं कि कोई भी इस बात को बाहर लीक नहीं करेगा कि यह गार्ड कैसे मरा, अगर किसी ने भी किसी को भी कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। तो ये सुनकर वह सभी शांत खड़े रहे। सीन कट होता है और अब हम डेंथरोस को देखते हैं जो कि मिस्टर ली के रिसर्च लैब के ठीक सामने एक कैफे खरीद लेता है, ये कहते हुए कि अब मैं स्टोन के ज्यादा क्लोज रहूंगा एंड नजर रख पाऊंगा। फिर वह अंदर आ गया और अंदर से कैफे को देखने लगा और फिर कहता है कि अब इसे चलाने के लिए मुझे कुछ लोगों को हायर करना होगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम गुई को देखते हैं जो कि अभी भी कोमा में थी, लेकिन अचानक स्टोन के एक्टिव हो जाने की वजह से उसके हाथ में कोई चीज एक्टिव हुई जिस वजह से उसकी आंख खुल गई, मतलब कि गुई फाइनली कोमा से उठ चुकी है एंड उसको 3 साल की सभी मेमोरीज भी दिखने लगती है कि कैसे कैसे सभी ने उसका ध्यान रखा था, उसकी फिक्र करी थी एंड सभी लोग उसके साथ थे। साथ ही लास्ट टाइम में वह कैसे मिस्टर चाओ के अटैक की वजह से बेहोश हुई थी, उसको सब कुछ याद आ जाता है। गुई ने अपना हाथ देखा तो पता चला कि उसकी मेंटल पावर खुद ब खुद रिफिल हो रही है। वह अपना फुल सिस्टम स्कैन करती है तो पता चला कि वह भी एकदम ठीक था, यानी कोई परेशानी नहीं, इसलिए कहने लग जाती है कि चाहे कोई भी रीजन क्यों नहीं हो मेरे ठीक हो जाने का, लेकिन अब फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ। सीन कट हुआ और दिखाया गया कि हेलान भागता हुआ आ रहा है क्योंकि वह खुश है ये बात जानकर कि फाइनली गुई कोमा से बाहर आ चुकी है। फिर जब जैसे ही उसने गुई को देखा तो तब हेलान ने डायरेक्ट गुई के पास आकर उसे टाइटली हग कर लिया एंड काफी ज्यादा इमोशनल होने लगा। गुई भी खुश नजर आ रही थी। फिर हेलान कहता है कि कहीं मैं ये कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ, तो तब गुई हेलान को मारती है और कहती है कि ड्रीम में दर्द नहीं होता, इसलिए ये रियलिटी है। हेलान और ज्यादा खुश होने लगा। फिर गुई को बताता है कि मैंने तुम्हारे उठने के लिए बहुत प्रे करी थी, मैं दिन रात बस ये सोचता था कि तुम कब जागोगी, इसलिए यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि अब तुम फाइनली उठ चुकी हो। वो ये कहती है कि वैसे यह मेरे लिए एक लंबे सपने की तरह था क्योंकि इससे पहले मैं 200 करोड़ साल की नींद भी सो चुकी हूँ। हेलान रिपीट करता है कि 200 करोड़ साल मतलब, तो तब वह कहती है कि कुछ नहीं मजाक था। हेलान गुई को थैंक्स करने लगा वापस से उठने के लिए एंड प्रॉमिस करता है कि अब मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कि तभी यूचन भी यहाँ आ गया जो कि वह भी खुशी के मारे गुई को ऊपर उठा लेता है और बस ये रिपीट करता गया कि मेरी छोटी बहन जाग चुकी है जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, अरे नहीं ये तो असलियत है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर गुई को बताने लगता है कि तुम्हें मैं याद हूँ ना, यानी कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई यूचन हूँ। तो तब गुई कहती है कि मेरी याददाश्त नहीं गई, इसलिए ऑब्वियसली तुम मुझे याद हो। तो तब यूचन और ज्यादा खुश हो गया और फिर
फिर इन दोनों को टाइटली हग कर लेता है। वेल अब हम गुई को मॉम डैड के साथ देखते हैं, जहां वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे कि फाइनली उनकी बेटी उठ चुकी है। मॉम बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 1 वीक लगेगा सही से रिकवर होने में, उसके बाद ही तुम स्कूल जा पाओगी। तो तब गुई चिढ़ने लगी कि फिर से स्कूल, मुझे तो नहीं जाना, यानी मैं स्कूल से स्टडी करना नहीं चाहती। काश मैं 30 की एज में उठती तो स्टडी का कोई चक्कर ही नहीं रहता। तो तब मॉम कहती है कि अगर तुम 40 की एज में भी उठती तब भी तुम्हें स्कूल जाना पड़ता। तो तब गुई चिढ़कर यहाँ से चली जाती है। अब दिखाया गया कि कैसे यूचन एंड हेलान दोनों गुई की चलने में हेल्प करा रहे हैं। एक्चुअली कोमा में रहने की वजह से मोमो की बॉडी वीक हो चुकी है, इसलिए भले ही गुई के पास कितनी भी पावर्स क्यों नहीं हो, लेकिन बॉडी को ठीक होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इस बीच हेलान एंड यूचन दोनों बहुत मजे भी करते हैं एंड गुई की तरह एक पैर से चलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, रेस लगाते हैं, जो सब देखकर गुई हंसने लग जाती है। फिर फाइनली वो खुद से चलने की कोशिश करती है एंड ठीक से चल पा रही थी, मगर तभी नीचे गिर गई। सीन कट हुआ और हमें लीफेक को दिखाया गया जो कि हेलान से नोट्स मांग रही है। हेलान मान गया कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूंगा। तो तब वो बातों बातों में गुई का पूछने लगती है कि मैंने सुना है कि मोमो कोमा में से जाग चुकी है। हेलान बताता है कि हाँ वो उठ चुकी है एंड अब ठीक है। तो तब लीफेक पूछती है कि तो फिर अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या होगा, मतलब मोमो भी उठ चुकी है और एमी भी चाइना वापस आ चुकी है। तो ये सुन हेलान हैरानी और गुस्से से लीफेक को देखने लगा और फिर पूछता है कि क्या तुम आंटी हो जो आंटियों वाली बातें करती हो। लीफेक कहती है कि मैं तो बस तुमसे क्वेश्चन कर रही हूँ जिसका मुझे आंसर चाहिए कि अब तुम उन दोनों में से किसे चूज करोगे। मेरे हिसाब से तो तुम्हें एमी को ही चूज करना चाहिए। तो तब हेलान कहता है कि यह कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, मतलब क्लियर है कि एमी सिर्फ मेरी दोस्त है और मोमो वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, इसलिए दोबारा बकवास मत करना। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें यूचन गुई के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वो गुई को बता रहा है कि इन 3 सालों में हेलान ने भी बराबरी का तुम्हारा ध्यान रखा है। वह रोज तुमसे मिलने आता था, तुम्हारी फिक्र करता था, पर मैंने उसे बिल्कुल भी तुम्हारी पावर्स के बारे में पता नहीं चलने दिया। तो तब गुई पूछती है कि तुम बार बार हेलान को ही क्यों मेंशन कर रहे हो, यानी तुमने और मॉम डैड ने भी तो मेरा ध्यान रखा है। तो तब यूचन कहता है कि हम तो फैमिली है, इसलिए ऑब्वियसली तुम्हारा ध्यान रखेंगे, पर हेलान तो बाहर का है ना, फिर भी उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा है। गुई बातों बातों में मिस्टर चाओ का बताती है कि उस दिन स्कूल में वह मेरे ऊपर अटैक करने आए थे, लेकिन अब मैंने उन्हें ऐसा सबक सिखा दिया है कि वह फिर दोबारा मेरे सामने नहीं आएंगे। तो ये सुनकर यूचन काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होने लगा कि क्या तुमने अपनी सुपर पावर से मिस्टर चाओ को सब सिखाया है, ठीक है, एक सुपर वुमन की तरह तुम कितनी कूल दिख रही होंगी। कि तभी दिखाया जाता है कि लैब में स्टोन पर फिर से कुछ करा जा रहा है, जिस वजह से गुई की तबीयत बिगड़ने लगी, यानी वो उठकर खड़ी हो जाती है और यूचन को खुद से दूर कर देती है और दर्द के मारे चिल्लाने लगी और काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। यूचन बेचारा डरकर ट्री पर चढ़ गया और गुई से होश में आने के लिए कहता है कि प्लीज अपने जज्बात पर कंट्रोल करो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। लेकिन गुई को खुद नहीं पता कि आखिर उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। वो अपना होश खो देती है और बस बेचारे यूचन के पीछे पड़ चुकी थी। उसकी वॉइस भी दर्द में भूत जैसी बन चुकी थी, इसलिए यूचन और ज्यादा डरने लगा कि आखिर अब मैं क्या करूं। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता।